श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का 37वां श्लोक। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, तस्मात् न अर्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्यात् माधव। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, भले दुर्योधन ने हम लोग का धन राज्य लूटा है, अपमान किया है, तो दुर्योधन सहित जितने दुर्योधन के भाई हैं सभी हमारा ही परिवार से संबंधी हैं। दुर्योधन भी तो हमारा भाई है, क्योंकि हमारे पिता के भाई के पुत्र हैं, तो हमारा ही भाई है। जितने धृतराष्ट्र के संबंधी हैं, अगर दुर्योधन सहित धृतराष्ट्र के जितने संबंधियों को मार देते हैं, तो हमारे लिए यह कार्य अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष जो धर्म पर खड़ा है, हम जैसे पांडव जैसे अच्छे पुरुष कौरवों को मारना हमारे लिए अनुचित है। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, इन कुटुंबियों को मारने की आशंका से हमें दुख हो रहा है, क्योंकि जितने कौरव थे दुर्योधन सहित दुर्योधन के भाई सभी अर्जुन के कुटुंबी ही थे, परिवार से ही संबंधित थे। तो अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, इन कुटुंबियों को मारकर हमें संताप होगा, दुख होगा। फिर लोभ और क्रोध में आकर अपने कुटुंबियों को मार देते हैं, तो हमें दुख ही होगा। पर लोभ किसको कहते हैं? अर्जुन कहते हैं लोभ में आकर, क्योंकि अर्जुन को तो कौरवों ने धन लूटा था, राज्य लूटा था, और दुर्योधन यह भी कह दिया कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। तो अर्जुन तो अपने जमीन राज्य के लिए युद्ध लड़ा रहा था। अर्जुन तो ये भी कह दिया कि हमारा जितना हक है उतना ही दो, अधिक के लिए कह नहीं रहा था। पर लोभ, अर्जुन का था लोभ में क्रोध में आकर हम अपने कुटुंबियों को कैसे मारें। पर लोभ किसको कहते हैं? निर्वाह की चीजें पास में होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने की इच्छा का नाम लोभ है। जो कर्म कर दिए मिल गया, उससे अधिक बढ़ाने का नाम लोभ है, परंतु उनके स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। जैसे कोई खेती करता है, अनाज ज़्यादा हो गया, व्यापार करता है, मुनाफा ज़्यादा हो गया। मान लीजिए कि आप दुकान चला रहे हैं, आज 500 कमाए, कल 1000 कमाए, तो यह बढ़ना दोषी नहीं है। कोई काम कर रहे हैं, तनख्वाह बढ़ रही है, नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह बढ़े, इस प्रकार के धन पदार्थ के बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। पर जो अर्जुन कह रहे थे कृष्ण भगवान से कि इस लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को कैसे मारें, तो जो अर्जुन खड़े थे युद्ध के मैदान में, तो दुर्योधन जो राज्य जमीन लूटा था, तो अर्जुन अधिक मांग भी नहीं रहे थे। अर्जुन का पांडवों का हक था कौरवों में, दुर्योधन में।
तो अधिक मांग भी नहीं रहे थे, अपना ही जितना हक है राज्य उतना ही मांग रहे थे। भगवान तो इतना भी कहे दुर्योधन से कम 5 गांव दे दो, पांडवों को हम मना लेंगे। परंतु दुर्योधन स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के हम सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। तो जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था तो दुर्योधन सहित जब कौरवों को देखा तब अर्जुन को मोह हो गया। मोह, भगवान कहते हैं कि मनुष्य को मोह कब होता है? मोह में भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान के स्मरण नहीं करते, कथा ज्ञान को सुनने के लिए समय नहीं मिलते। तो जब अर्जुन को मोह हो गया, पर मोह कहते हैं किसको? शरीर में अंता और ममता का नाता, माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र आदि में ममता करना मोह है। इस लड़की लड़का माता पिता में, प्यारी पत्नी में, जो पालने पोसने में, सेवा करने में जो भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान के लिए समय नहीं मिलते, भगवान के कथा ज्ञान को सुनने के लिए समय नहीं मिलते, इसी को मोह कहते हैं। भगवान जो अर्जुन में मोह हो गया था, यही अपने कुटुंबियों को देखा अर्जुन तो मोह हो गया, और यही दूसरा रहते धन राज लूटते तो मोह नहीं होता। तो अर्जुन को जो मोह हुआ था, भगवान ज्ञान दिए, भगवान के बात सुने, तब जाकर अर्जुन का भी मोह दूर हुआ। तो जैसे ही अर्जुन को मोह हुआ, जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। क्या दब जाता है? मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मनुष्य में मोह की प्रबलता बढ़ जाती है। मोह के प्रबलता बढ़ने से मनुष्य अपने धर्म कर्तव्य से दूर हो जाता है, वंचित हो जाता है। इसलिए मोह का त्याग कर दो। इस मोह में लड़की लड़का माता पिता प्यारी पत्नी परिवार के चक्कर में, पालने पोसने में जो भगवान को भूल जाते हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए। जब तक भगवान के शरण में रहोगे तभी बच पाओगे, अन्यथा मोह से कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए इस मोह का त्याग कर दो। यह ज्ञान से उत्पन्न होता है, यहाँ दुख देने वाला है, मरने के बाद नरकों में ले जाता है। इसलिए धन दौलत रुपया पैसा लड़की लड़का माता पिता सबको पालो पोसो, पर भगवान का स्मरण करते रहो, कथा ज्ञान को सुनो, धर्म के अनुसार कर्म करते रहो। जय जय श्री राधे राधे, जय भगवान श्री कृष्ण की जय।